है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। महामारी के इस दौर में जहां लगातार भारत की अनेकों राज्य सरकारें अपने नागरिकों के हित के लिए सेवा भाव से काम कर रही हैं, तो वहीं उन सब के साथ समन्वय बनाते हुए भारत के एनजीओ समेत अनेक राजनीतिक संगठन भी लगातार काम कर रहे हैं नागरिक हित में। ऐसे में हम मौजूद हैं देहरादून के रक्तदान शिविर में पहुंच चुके हैं, जहां लगातार रक्तदान शिविर चल रहा है, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड द्वारा चलाया जा रहा है। और साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के साथ मिलकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पर लगातार भीड़ जुटती जा रही है। लोग इस दौर में, जो लॉकडाउन का दौर है और जो महामारी का दौर है भयंकर, उस समय लगातार दूसरों की सेवा करने के लिए अपना रक्तदान कर रहे हैं, ताकि उनको रक्त की कोई कमी ना महसूस हो पाए। इसलिए यहाँ लगातार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार भीड़ जुट रही है। आम लोग, चाहे आम लोग हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे राजनीतिक लोग जगत से हो या आम जगत से हो, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुबह से ही 10 बजे से यहाँ कार्यक्रम चालू हो चुका था और लगातार लोगों की भीड़ जुट रही है मैक्सिमम संख्या में। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से यहाँ कुछ डॉक्टर आए हैं जो लगातार इनका लगातार रक्त ले रहे हैं और रक्त निकाला जा रहा है और ले रहे हैं, जो दान करने आ रहे हैं सभी लोग। साथ में यहाँ पे कुछ राजनीतिक जगत से भी लोग आए हैं, जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता युवा पार्टी मोर्चा द्वारा करा जा रहा है, कि इसके साथ मिलते हुए। ऐसे में हमारे साथ अब मौजूद हो चुके हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम निगरानी में कराया जा रहा है। पूनम मंगई जी हमारे साथ मौजूद है। अगर ये कैसे प्रेरणा है ये जो करने की है, जो आप लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे लॉकडाउन में आपने खाना देने की सेवा भावना करी या अब रक्तदान का शिविर कर रहे हैं आप लोग? बस अब पूरा देश लड़ रहा है, तो हम लोग भी जितना हमसे हो सकता है हम लोग सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक देश के काम आए, देश की सेवा करें, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब मैंने एक माइंड में सोचा था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, लेकिन ध्यान ये भी रखना था कि सोशल डिस्टेंसिंग भी ना खराब हो, और हम लोग बिल्कुल नियमों के तहत ही सारा काम कर रहे हैं कि अपने, मैं खुद इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। और आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने बाकायदा सर्किल बना रखे हैं कि काफ़ी दूरी बना करके, ताकि ब्लड की कभी ज़रूरत पड़े अचानक, क्योंकि लोग बीमार हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की भी कमी ना रहे और हमारी सोशल डिस्टेंसिंग भी न टूटे। तो इसका मैं खुद ध्यान रख रही हूँ और बस सभी युवा साथियों का धन्यवाद दूंगी आपके चैनल के माध्यम से। आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगी, आप इस महामारी में सब चीज़ कवरेज करके सबको जागरूक भी कर रहे हैं। प्रेरणा के लिए हम लोगों के ये प्रोग्राम भी दिखा रहे हैं ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। आप सबका धन्यवाद, सारे युवा मोर्चा का धन्यवाद जो ब्लड डोनेट करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, ये जो आपदा है, कोरोना संक्रमण इस समय पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय पूर्णतः पूरे समर्पण भाव से जन सेवा में लगा हुआ है। वो चाहे मोदी किचन हो, चाहे सूखा राशन बांटने की बात हो, या फिर फेस कवर लगाने की बात हो, या फिर पीएम और सीएम केयर फंड में
योगदान करने की बात हो। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी मात्रा में युवा मोर्चा स्वेच्छा से रक्तदान यहाँ पे कर रहा है, जबकि कोई इस प्रकार का अभी ऐसा आदेश हमें नहीं हुआ कि हमने रक्तदान करना है। लेकिन एक प्रेरणा है देश को, जब जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, वो चाहे अन्न हो, धन हो या फिर स्वयं उसका रक्त क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय सबसे आगे रह के अपने काम को अंजाम दे रहा है। इस रक्तदान शिविर में जहां आम जन के साथ पुलिस बल भी सहयोग कर रहा है, तो साथ में उनकी जो प्रतिबद्धता के साथ साथ लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, वो लगातार इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ कोरोना वॉरियर है, एक डॉक्टर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये ऐसी सेवाएं चल रही हैं वगैरह, जो मैम ये ऐसी सेवाएं चल रही हैं वगैरह इस दौर में, इस महामारी के किस तरह से देखते हैं कार्यक्रम को जब करा जा रहा है आम जन की सेवा की तरफ से? एक्चुअली आजकल ब्लड की काफ़ी कमी हो गई है हमारे हॉस्पिटल में। आप जैसे देख ही रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो कई जगह हम आजकल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, बट विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पूरे प्रॉपर सैनिटाइजेशन से, ताकि आप भी सही रहे, प्रोटेक्ट रहें और हम भी प्रोटेक्ट रहें। पर जैसे कि हॉस्पिटल में तो आजकल आए रहे मरीज, तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए कैंप तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैम, चूँकि आप एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर हैं आप, तो इन हालातों में आपको किन समस्याओं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो देखिए बहुत सारी हैं, क्योंकि आम जनता को अभी भी ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि कोरोना एक काफ़ी पैंडेमिक चीज़ है। वो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आप देख लीजिए, आप रोडों में देख लीजिए, लोग साथ घूम रहे हैं। हॉस्पिटल आपको पता है सबसे ज़्यादा संक्रमित एरिया है, तो अल्टरनेटिव आपको बिल्कुल ज़रूरत हो, एकदम मौत की कगार पे हो, तो आपको आना प्रेफर नहीं करना चाहिए। बट लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा संक्रमित जगह है। तो लोगों को ये थोड़ी चीज़ समझनी चाहिए, थोड़ा और जागरूक होना चाहिए कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, 1 मीटर की डिस्टेंस रखिए, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलिए, तो वो उनकी ही बधाई करें। थोड़ा बहुत अभी ये कमी है लोग अभी। एक डॉक्टर होने के नाते साथ साथ आप आपकी बेटी भी हैं और साथ में परिवार से भी आती हैं, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों लगातार आप घर से दूर रह रहे हैं इस दौर में, और परिवार से दूर है, बात नहीं हो पाती होगी या लेट जाते होंगे, तो किन पारिवारिक समस्याओं का फिर भी सामना करना? समस्याएं तो देखिए बहुत है। मैं बहुत दूर घर से रहती हूँ, तो मुझे अपने फैमिली की बहुत चिंता होती है। यहाँ मैं किसी और की फैमिली की ज़रूर केयर कर सकती हूँ, मैं किसी पेशेंट की ज़रूर केयर कर सकती हूँ, बट मेरा परिवार मेरे से बहुत दूर है। उनकी ज़रूर चिंता होती है मुझे कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा सब चीज़ चल रहा है, उसकी तो बहुत रहती है। बट साथ साथ में आजकल जो न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादातर आ रहा है कि लोग डॉक्टर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कई सारे रेजिडेंशियल एरिया से उन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि आप नहीं आइए, आप अपना कहीं और टेम्पररी घर ढूंढ लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि हम अगर अपनी जान खतरे में रख के आपकी इतनी केयर कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। बस इतना, ये चीज़ें थोड़ी बुरी लगती हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि लोगों को भी सेंसिबल होना चाहिए, पर लेकिन एक कोरोना योद्धा के नाते आप राज्य के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस दौर में कि इस तरह से आप सावधानी बरत सकते हैं ताकि आपको इस बीमारी से संक्रमित ना हो पाए? देखिए, सबसे पहला तो यही है, सैनिटेशन रहना चाहिए। आपको प्रॉपर जितने नॉर्म्स बोले गए हैं, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, प्रॉपर मास्क लगाए रखना है, साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये तो आपको, और पर्सनल हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में आएंगे, आपका उतना चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन बनाया गया था तो वो अच्छी चीज़ थी, आपको उसको ज़्यादा प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। प्लस अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दीजिए। अगर आप डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, तो आपको प्रॉपर दवाइयाँ लेते रहिए, अपना घर पे चेकअप बार बार करते रहिए। अगर कोई आपको समस्या लगती है तभी हॉस्पिटल आइए, वरना प्रेफर मत करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ कोरोना वॉरियर डॉक्टर जो लगातार लोगों की निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, और सबसे कह भी इस दौर को तभी बच सकते हैं संक्रमित होने से जब लगातार आप अपने कुछ प्रिकॉशंस अपनाएंगे, चाहे वो मास्क पहनना हो, सैनिटाइजिंग करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका अपनाना हो, तो ही आप इस संक्रमण से बच पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपदा के समय समाज के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ऐसे इस महामारी के समय जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता करनी है।
तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर रक्त की कमी हो गई है। ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जो इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आह्वान कर सभी समाज के लोगों से चर्चा मशवरा कर एक रक्तदान शिविर ऐसे आयोजन ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से लगाए गए हैं। इस पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस काम का संयोजन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपदा के समय समाज को साथ लेकर एक नई राह दिखाने का काम हमेशा करती रही है। तो यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है जिनसे भी हम बात करेंगे। पुलिस बल भी अधिक से अधिक संख्या में आ रहा है। यहाँ पे पुलिस बल के कुछ आईएसबीटी के थाना निरीक्षक जी हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे भंडारी जी हो चाहे सिंह साहब हो। वो भी लगातार उन्होंने अभी यहाँ से ब्लड डोनेट करके आए हैं इस रक्तदान शिविर में। तो भंडारी जी, आप मतलब कैसे प्रेरणा है यहाँ आने की और ब्लड डोनेट करने की? नहीं, आईएसबीटी क्षेत्र में जब ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि ब्लड डोनेट करें। हम भी आए ब्लड डोनेट करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। तो जरूरतमंदों के लिए ब्लड। अब ये वैसे भी हर 4 महीने में अगर ब्लड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं इंसान के शरीर में, तो करना चाहिए। हमारे हिसाब से हम करते हैं। सिंह साहब भी मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे कि लगातार पुलिस बल भी सहयोग कर रहा है इसमें। चाहे खाने की जब सेवा चल रही थी या इस समय रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा, तो इस तरह से किस तरह से देखते हैं पूरे कार्यक्रम का लॉकडाउन में? अच्छी पहले एक भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जो ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाया गया है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि हर जगह पर हर शिविर में ऐसे शिविर लगाए जाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो और ज़रूरतमंदों की जिसमें जो है ये ब्लड डोनेट कर सके। इस समय ज़्यादातर बीमारी ये संक्रमण की वजह से हो रही है और इसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे पेशेंटों के लिए ये बहुत वरदान साबित हो सकता है जिनको ब्लड की आवश्यकता है। और एक निश्चित ये कैंप लगाया तो बहुत अच्छी बात है। हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, बल्कि अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर 2 यूनिट ब्लड चाहिए तो हम 2 यूनिट भी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे युवा मोर्चे का हो, चाहे महिला मोर्चे का हो, इस पूरे कोविड-19 संक्रमण में आम जनता के साथ खड़ा है और लगातार अपनी भूमिका को उसमें सिद्ध करता आ रहा है। ये रक्तदान शिविर उसी का एक हिस्सा है। और हमने देखा कि इसमें लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे खून की कमी तमाम जो ब्लड बैंक है उनमें देखने को आई है। चाहे वो जून हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका ब्लड बैंक हो, IMA हो, चाहे आपका इंद्रेश हो। तो हमारे युवाओं ने इस कमी को समझा और रक्तदान करके निश्चित तौर पर उन सब लोगों को जिनको रक्त की आवश्यकता है उनका जीवन बचाने का कार्य किया है। और ये आगे भी अभियान चलेगा। हमारे और कार्यकर्ता भी रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे और ब्लड डोनेट करेंगे ताकि लोगों को राहत दी जा सके। कितना ब्लड यहाँ पे जमा किया जाएगा? जी, इसमें वर्तमान हम बात करें तो कोरोना जो महामारी है इसके चलते हुए जो देश में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल क्षेत्र में है, हॉस्पिटलों में जो है ब्लड की उपलब्धता बहुत कम हो रही थी, जिससे कि आम जनमानस काफ़ी परेशान था। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अपने जितने भी वरिष्ठ हमारे जो पदाधिकारी थे, जो हमारे मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदि के कुशल नेतृत्व में उनके आगे पे हमने जगह जगह ये ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। इसके दौरान जितने भी यूनिट इकट्ठे होंगे कहीं ना कहीं वो जन सेवा में समर्पित होंगे। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है। युवा मोर्चा की अगर बात की जाए, लगातार भोजन वितरण में भी आगे है। आप देख रहे होंगे मेरा मास्क है, इस तरह से हाथों से जो बनाए हुए मास्क है उसका भी वितरण लगातार किया जा रहा है। सूखा राशन लगातार युवा मोर्चा के द्वारा बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा मोर्चा, क्योंकि ये देश जो है वो युवाओं का है और आदमी मुझे लगता है मानसिक तौर पर युवा होता है, तो चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, जो भी अपने आप को युवा महसूस करता है वो लगातार ऐसे कार्य समाज में आगे करते हुए आगे बढ़ रहा है।
तो इस तरह महामारी के इस दौर में जहां राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए काम कर रही है, तो राज्य के नागरिक भी लगातार भारत की अनेकों राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाते हुए नागरिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे रक्तदान करना हो या चाहे असहाय गरीब मजदूरों के लिए भोजन की समस्या का सुझाव करना हो, इस तरह से अलग अलग तरीकों से राज्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं वहाँ के आम जन भी। तो ये थी हिमालय न्यूज़ के लिए रिपोर्ट। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, देहरादून।